नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इलिया टुपोरिया के बारे में, जहां पर एक बार फिर से इलिया टुपोरिया ने लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा को कॉल आउट किया है, जहां पर वो डायरेक्टली बोल देता है कि ये दोनों ही फाइटर स्केर्ड हैं उसके साथ फाइट करने के लिए। तो एक इंटरव्यू में इलिया टुपोरिया से पूछा जाता है कि क्या वो इस्लाम महाचेव की फाइट के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, तो इलिया इसका आंसर देता है कि यस, वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, बट वो ऑल्सो चार्ल्स ओलिवेरा के स्टाइल के साथ भी फाइट करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि राइट नाउ इस लाइट वेट डिवीजन में वो बस अपने आप को इन्हीं दो फाइटर्स के साथ नेक्स्ट फाइट करता हुआ देखता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही फाइटर्स उसके साथ फाइट करने के लिए स्केर्ड हैं और ये डेयर ही नहीं कर रहे हैं फाइट को एक्सेप्ट करने की, जिस वजह से इस्लाम और ओलिवेरा उसके साथ फाइट को डिक्लाइन कर रहे हैं। ये सिम्टम्स हैं फियर के, बट ये चीज उसके लिए नॉर्मल है, उसने पहले भी इस चीज को देखा है, और अगर वो उनकी जगह पर होता तो वो खुद भी स्केर्ड होता खुद से फाइट करने के लिए। तो इलिया टुपोरिया ने तो मन बना लिया है कि या तो वो इस्लाम महाचेव या फिर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ ही फाइट करेगा, बट एज ऑफ नाउ दोनों ही फाइटर्स ने डिक्लाइन कर दिया है उसके साथ फाइट करने को। और यूएफसी लंदन के कार्ड में जब डैना का इंटरव्यू हुआ था, तब डैना ने ये बोला था कि कपल ऑफ वीक्स में इलिया टुपोरिया किसके साथ फाइट करेगा उसका अपडेट भी आ जाएगा। तो अब कुछ ही दिन बचे, जिसके बाद होपफुली हमें पता लग जाएगा कि इलिया टुपोरिया की लाइट वेट फाइट किसके साथ होने वाली है। अब इसी के साथ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो बस इलिया टुपोरिया ही नहीं है जिसने मन बना लिया है स्पेसिफिक फाइट्स करने का, बट ऑल्सो अब चार्ल्स ओलिवेरा की भी बात करें तो अपने रीसेंट इंटरव्यू में चार्ल्स ओलिवेरा भी बहुत ही ज्यादा चाहता है कि वो लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करे। स्टार्टिंग में चार्ल्स ओलिवेरा ये क्लियर कर देता है कि उसका पूरा फोकस है इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि वो डेफिनेटली चाहता है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट करे बेल्ट के लिए। अब ओलिवेरा से पूछा जाता है कि अगर बाय चांस उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिला तो क्या फिर वो एक रीमैच फाइट करेगा अरमान सरूकियन के साथ, क्योंकि रिसेंटली अरमान सरूकियन ने उसे और जस्टिन गेची को कॉल आउट किया था फाइट करने के लिए। तो इसके ऊपर चार्ल्स ओलिवेरा कहता है कि अरमान सरूकियन एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है, वो एक काफी टफ ओपोनेंट था उसके लिए, और अरमान का स्टाइल इंटरेस्ट भी उसे काफी करता है, बट राइट नाउ वो रीमैच के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि वो अरमान सरूकियन के साथ फाइट नहीं करेगा, क्योंकि वो बस और बस चाहता है लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करना। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूएफसी के लिए ये डिसाइड करना कि इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा, कौन वो लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करेगा, तो ये मुझे लगता है काफी टफ डिसीजन रहने वाला है। बट वंस अगेन मैं बस यही होप कर रहा हूं कि अगर यूएफसी इस्लाम और इलिया टुपोरिया की सुपर फाइट को नहीं बनाती है, जो मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं कि हो, बट अगर मान ले कि ये फाइट नहीं होती है, तो फिर इकलौता फाइटर बचता है जो इस्लाम महाचेव के साथ डिजर्व करता है फाइट करना, और वो 100% है डू ब्रोंक्स ओलिवेरा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में, जहां पर रिसेंटली कॉनर मैग्रेगर ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो फाइटिंग से रिटायरमेंट ले रहा है। वैसे देखा जाए तो पूरा 100% तो नहीं बोल सकते, बट 99% कॉनर मैग्रेगर रिटायर हो रहा है। जहां पर रिसेंटली बीकेएफसी के पोस्ट फाइट इंटरव्यू में जब कॉनर से ये पूछा जाता है कि क्या वो यूएफसी के रिटर्न के लिए सोच भी रहा है, क्योंकि अब जैसे कि सबको पता है कि वो आयरलैंड के लिए प्रेसिडेंट की रन में जा रहा है, तो क्या वो बेसिकली फाइट भी करना चाहता है। तो यहां पर कॉनर ये कहना था कि यूएफसी के साथ उसके स्टिल 2 फाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट बचता है, बट एज ऑफ नाउ उसे अपने फाइटिंग करियर को होल्ड पे रखना होगा और अपनी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। तो वो अपनी कंट्री को सेव करना चाहता है, और इसीलिए अभी फाइटिंग उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि उसके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आयरलैंड का प्रेसिडेंट बने। बट इसी के साथ रिसेंटली मैंने समवट थोड़े से आर्टिकल्स पढ़े, जहां पर एक क्लियरली लिखा हुआ है कि क्लोज टू 0% चांस है कॉनर मैग्रेगर का कि वो आयरलैंड का प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए। अब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि क्यों कॉनर के 0% चांस है, बट काफी शॉर्ट में मैं बताऊं तो बेसिकली सबसे पहले कॉनर को जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं से इलेक्ट होना पड़ेगा, और उसी के बाद वो प्रेसिडेंट की रन में जाकर आयरलैंड के जो पीपल हैं उनसे वोट मांग सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अभी तक के यूएफसी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिल्यूजनल फाइटर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है माइकल चैंडलर। माइकल चैंडलर की सबसे अलग दुनिया चली हुई है, वो पता नहीं कौन सी फैंटेसी ड्रीमिंग करता है, क्योंकि रिसेंटली माइकल चैंडलर ने ये स्टेट किया है कि यूएफसी 314 में जब वो पैडी पिम्बलेट को नॉकआउट कर देगा, तो वहां पर वो एक बार फिर से कॉल आउट करने वाला है कॉनर मैग्रेगर को। एक साइड कॉनर ने रिटायरमेंट अनाउंस की है, बट दूसरी साइड माइकल चैंडलर स्टिल ये बिलीव करता है कि उसे कॉनर की फाइट मिलने वाली है। माइकल चैंडलर को रेड पैंटी नाइट भूलने पड़ेगी, उसे नहीं मिलने वाली है ये फाइट, और चैंडलर के लिए अब ज्यादा बेटर रहेगा कि वो अपने नेक्स्ट ओपोनेंट्स पे फोकस करे, क्योंकि एक और लॉस और माइकल चैंडलर की जो ड्रीम थी कि वो लाइट वेट चैंपियन बनेगा, वो इस्लाम महाचेव को भी बीट कर सकता है, ये बोला था माइकल चैंडलर ने, तो वो सारी ड्रीम्स क्रश होने वाली हैं।
और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर रिसेंटली एलेक्स परेरा का भी इंटरव्यू हुआ और यहां पर एलेक्स ने मैगोमेड अंकलाइव के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। तो मैं बहुत ही सिंपली पॉइंट बाय पॉइंट बताऊं तो सबसे पहले तो जैसे कि अंकलाइव ने रिवील किया था कि उसे एलेक्स के साथ रीमैच ऑफर हुआ है अगस्त के मंथ में, तो यहां पर एलेक्स का यह कहना था कि अभी तक उसे यूएफसी का ये रीमैच का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफर हुआ है, बट अगर मैगोमेड अंकलाइव बोल रहा है कि उसे ऑफर हो चुका है और फाइट होनी है अगस्त के मंथ में, तो वो रेडी है अंकलाइव के साथ अगस्त में फाइट करने के लिए। अब फ्यू डेज पहले जैसे कि जो रोगन ने रिवील किया था कि एलेक्स परेरा को हैंड इंजरी थी और इसी के साथ उसे नोरो वायरस भी हुआ था, तो इसको लेकर जब एलेक्स परेरा से पूछा जाता है तो वंस अगेन मेरे लिए एलेक्स ने यहां पर बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, क्योंकि यहां पर वो एक रियल एक्सक्यूज को दे सकता था कि क्यों वो फाइट में बीट हुआ, बट वंस अगेन एलेक्स परेरा बस इसी बात को एक्नॉलेज करता है कि यस वो इंजर्ड था, वो इंजरी को सफर कर रहा था, बट उसके मन में कोई भी रिग्रेट नहीं है कि उसने मैगोमेड अंकलाइव के साथ फाइट की और उसे क्या इंजरीज हुई थी, वो कौन से वायरस को सफर कर रहा था, इसके बारे में वो बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो उसने लॉस को लिया है वो उसका जीरो एक्सक्यूज देगा। बट इसी के साथ फाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए एलेक्स परेरा स्टिल बिलीव करता है कि वो फाइट को विन किया था, जहां पर अकॉर्डिंग टू एलेक्स परेरा वो राउंड 1, राउंड 3 और राउंड 5 को विन किया था। अब मैं फाइट को पूरा 4 बार देख चुका हूं, जहां पर मैं स्टिल बिलीव करता हूं कि मैगोमेड अंकलाइव भी फाइट को विन किया था। यस ये फाइट एक क्लोज फाइट थी, बट राउंड 3 और राउंड 5 क्लोज राउंड्स थे, जिस वजह से एलेक्स परेरा 5th राउंड को विन करता है, जहां पर उसने कम स्ट्राइक्स को लैंड किया बट ज्यादा इफेक्टिव स्ट्राइक्स को लैंड किया। वैसे सेम वे से अंकलाइव ने 3rd राउंड को विन किया था, जहां पर उसने भी राउंड 3 में कम स्ट्राइक्स को लैंड किया था, बट फिर भी मेरी ओपिनियन में उसकी स्ट्राइक ज्यादा इफेक्टिव थी। तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि मैगोमेड अंकलाइव राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 को विन करके इस फाइट को ओवरऑल विन किया था। बट एनीवेज अब रीमैच के बारे में एलेक्स परेरा ये बोलता है कि उसने ऑलरेडी सब कुछ समझ लिया है, उसने सब कुछ रीड कर लिया है और वो गारंटी देता है कि ये जो रीमैच होने वाला है ये कंप्लीटली डिफरेंट जाएगा। और अब इसी के साथ जो मैगोमेड अंकलाइव के कोच ने चीटिंग एक्यूजेशंस को लगाया था, एलेक्स परेरा ने अपनी बॉडी के ऊपर ऑयल को लगाया था, जिसकी वजह से मैगोमेड अंकलाइव उसे ग्राउंड में लेके नहीं जा पाया। तो इसका रिप्लाई देते हुए एलेक्स परेरा यहाँ पर बेसिकली ट्रोल कर रहा होता है, जिधर वो कहता है कि अंकलाइव का कोच बस एक एक्सक्यूज दे रहा है, क्योंकि मैगोमेड अंकलाइव ने उसके ऊपर 12 टेकडाउन्स को शूट किया और एक भी बार मैगोमेड अंकलाइव उसे ग्राउंड में लेके नहीं जा पाया। वो ऑल्सो अंकलाइव के कोच से ये भी पूछना चाहता है कि क्या जो ऑक्टेगन का मैट था उधर भी उसने ऑयल को डाला था, जिसकी वजह से राउंड 4 के एंड में मैगोमेड अंकलाइव स्लिप करके नीचे गिर गया, या फिर उसने एक ही अटेम्प्ट से मैगोमेड अंकलाइव को ग्राउंड में गिरा दिया था। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।